तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो कंपनियां बनाने के तरीके में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, एक पूरी की पूरी क्रांति है। और इस नए दौर का नाम है जीरो एम्प्लॉय यूनिकॉर्न। एक ऐसा दौर जहां एआई स्वॉर्म्स मतलब एआई एजेंट्स के झुंड अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी कर रहे हैं। और एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, पारंपरिक स्टार्टअप का मॉडल अब खत्म हो चुका है, मर चुका है। डेवलपर्स और सेल्स वालों की जो फौज खड़ी की जाती थी ना, वो जमाना अब गया। वो तरीका अब काम नहीं करता। तो इसकी जगह क्या ले रहा है एक बिल्कुल नया मॉडल, एआई से लैस माइक्रो टीम। यहां हो ये रहा है कि फाउंडर्स अब लोगों को नहीं बल्कि खास काम करने वाले एआई एजेंट्स की एक पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब यह है कि आज एक अकेला दूर की सोचने वाला इंसान एक पूरी मिड साइज कंपनी जितनी ताकत रख सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे का गणित जो नई सच्चाई है वो चौंकाने वाला है। इसने सफलता के सारे पुराने फाइनेंशियल पैमाने तोड़कर रख दिए हैं। आज के इस नए जंगल में जो कंपनियां हाइपर एफिशिएंट हैं वही सबसे बड़ी शिकारी हैं। जरा इस बदलाव के पैमाने को समझने के लिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पुरानी सॉस कंपनियां अगर एक एम्प्लॉय पर $3 लाख का रेवेन्यू बना लेती थी तो उसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जाता था। लेकिन अब मिडजर्नी को देखिए, वो लोग एक एम्प्लॉय पर $18 मिलियन बना रहे हैं। मतलब ये तो कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये तो खेल ही पूरी तरह से बदल गया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिडजर्नी की कहानी है, नहीं, ये एक पूरी क्रांति है। जरा इन आंकड़ों को सुनिए। मिडजर्नी मुश्किल से 160 लोगों के साथ $500 मिलियन का सालाना रेवेन्यू, कर्सर 20 से भी कम लोगों के साथ $100 मिलियन और गामा सिर्फ 30 लोगों के साथ $50 मिलियन। ये नंबर्स दिमाग हिला देने वाले हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि यह सब हो कैसे रहा है, आखिर ये जादू क्या है? इसका जवाब छिपा है एक चीज में जिसे कहते हैं एजेंट चिक स्वॉर्म। और एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, ये कोई रोजमर्रा का साधारण चैटबॉट बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। चैटबॉट क्या है? वो एक पैसिव टूल है। वो बस बैठा रहता है, आपके कमांड का इंतजार करता है और एक जवाब दे देता है। वो आप कह सकते हैं सिस्टम 1 की तरह सोचता है, मतलब तुरंत, बिना गहराई से सोचे। लेकिन एक एजेंट एक्स फॉर्म, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। वो एक एक्टिव सिस्टम है। वो खुद से काम शुरू करता है, कई स्टेप्स वाले काम को अंजाम देता है और सिस्टम 2 वाली सोच का इस्तेमाल करता है। मतलब सोच समझकर विश्लेषण करके। वो इंतजार नहीं करता, वो काम करता है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। ये एजेंटिक स्वॉर्म आखिर है क्या? ये खास एआई मॉडल्स का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। ये एआई एजेंट्स खुद एक्शन लेते हैं, एक दूसरे को डेटा पास करते हैं और बिजनेस के मुश्किल से मुश्किल काम को लगातार करते रहते हैं, और वो भी बिना किसी इंसानी दखल के। सीधे शब्दों में कहें तो यही डिजिटल वर्कफोर्स का भविष्य है। चलिए इससे एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक B2B सेल्स स्वॉर्म है। सबसे पहले एक चीफ सेल्स ऑफिसर एजेंट डेटाबेस में एक नई लीड ढूंढता है। वो इसे तुरंत रिसर्च एजेंट को पास कर देता है, जो एपीआईज के जरिए उस लीड के बारे में सारी जानकारी निकाल लाता है। फिर एक कॉपीराइटिंग एजेंट एक बहुत ही शानदार पर्सनलाइज्ड ईमेल तैयार करता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन एजेंट उस लीड को सीआरएम में डालकर ईमेल भेज देता है। और आखिर में एक मीटिंग एजेंट जवाबों को हैंडल करता है और मीटिंग बुक कर देता है। बूम, ये सब अपने आप 24 घंटे 7 दिन बिना थके चलता रहता है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आ सकता है, फिर लोग सिर्फ एक चैट जीपीटी विंडोज से पूरी कंपनी क्यों नहीं चला लेते? इसका जवाब छिपा है एक डिटर्मिनिस्टिक नर्वस सिस्टम में। और ये जो ऑर्केस्ट्रेशन लेयर है ना, यही असली सीक्रेट वेपन है। असली दिक्कत ये है कि एलएलएम्स अपने आप में भरोसे के लायक नहीं होते। वो अनुमान पर चलते हैं। मतलब वो गलतियां कर सकते हैं, मनगढ़ंत बातें बता सकते हैं जिन्हें हेलुसिनेशन कहते हैं। उनकी कोई पक्की मेमोरी नहीं होती। आप शायद पर तो कोई बिजनेस नहीं चला सकते, है ना? इसके बिल्कुल उलट एक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम, जैसे कि एक आईपैस प्लेटफॉर्म, हमेशा एक जैसा नियमों के हिसाब से काम करता है। बिजनेस में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यहीं पर एंट्री होती है N18 और Make.com जैसे आईपैस प्लेटफॉर्म्स की। ये एआई के दिमाग के लिए एक मजबूत नर्वस सिस्टम की तरह है। ये वो रेलिंग है जो एआई को पटरी पर रखती हैं। ये सख्त नियम लागू करते हैं, एआई को सीआरएम्स और डेटाबेस जैसे जरूरी सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये इंसानों को बीच में आकर निगरानी करने का कंट्रोल देते हैं। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे तगड़े पॉइंट पर, पैसा, लागत। ये जो क्रूर अर्थशास्त्र है, ये इस बदलाव को टाले नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और यही वो सबसे मजबूत दीवार है जो कंपटीशन से मीलों आगे रखेगी। एक सेकंड के लिए बस सोचिए,
एक 10 लोगों की छोटी सी ऑपरेशंस टीम को चलाने का पूरा खर्चा कितना आता है? सैलरी है, बेनिफिट्स हैं, टैक्स है, भर्ती का खर्चा, सब मिलाकर आप आराम से साल के 7 लाख से लेकर 10 लाख डॉलर या उससे भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस नंबर को याद रखिएगा। और अब इसकी तुलना इससे कीजिए। अनलिमिटेड काम करने वाले एक NNN स्वॉर्म को खुद होस्ट करने का महीने का सर्वर कॉस्ट कितना है? $9.58। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक महीने में $10 से भी कम। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज एक अकेला फाउंडर एक महीने की कॉफी के खर्च से भी कम में $10 लाख वाली टीम के बराबर काम करवा सकता है। लागत का ये जो जमीन आसमान का फर्क है, यही बाजार को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। इस मैदान में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो स्वॉर्म्स बना रहे हैं, और जो नहीं बना रहा है, यकीन मानिए वो अगले 12 महीनों में इस खेल से बाहर हो जाएगा। तो सवाल सिर्फ एक है, क्या आप भी इस रेस में शामिल हैं?